नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। अभी पिछले दिनों एक इंक्वायरी आई और उसके बाद वो व्यक्ति परिवार के साथ उपचार के लिए आया। तो मैं भी वही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो अनुभव समाज से ही होता है। हम लोगों का अनुभव समाज में जो चीज़ें चल रही हैं, जिस विचारों के कारण समस्याएं बढ़ रही हैं, नशेपन की समस्या बढ़ रही है, उन बातों को सुनकर ही हमारा अनुभव होता है और हमें पता लगता है कि कौन सी चीज़ों को जागरूकता की दृष्टि से समाज तक पहुंचाया जाए। तो एक वो परिवार आया, तो परिवार ये कहने लगा, जब मैंने पूछा, पिछले लगभग 5-6 साल से उस परिवार का सदस्य उसी तरह की स्ट्रगल कर रहा था नशे से निकलने के लिए। कभी हॉस्पिटल, कभी जादू टोना, या कभी कुछ और फिजिकल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल, बहुत सारी चीज़ें क्राइसिस जो दे रही थी। हालांकि नशा पिछले वो 10-12 साल से कर रहा था, लेकिन जब वो पूरी तरह से घेर लिया और दबाव पूरी तरह से परिवार पर भी आने लगा, तो पूरे परिवार का ही फोकस उस तरफ हो गया। तो बात हुई, तो मैंने सोचा कि जब फर्स्ट टाइम आपने आइडेंटिफाई कर लिया था इस चीज़ को, तो क्यों आपने इतना विलंब किया कि इसकी ज़िंदगी इतनी गहराई तक, विनाश की तरफ कहें तो गहराई तक क्राइसिस में चली गई। तो उनका कहना था कि हम चाहते तो थे, लेकिन बस यही था कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, है ना। बहुत आश्चर्य हुआ मुझे सुनकर ना। मतलब परिवार का एक सदस्य जिससे कि इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा प्यार करता है, परिवार करता ही है, जाहिर सी बात है ना, उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे, है ना, शब्द हालांकि कठोर लग सकता है, कि मृत्यु की तरफ जा रही है। उसको मृत्यु तक जाना देना उचित समझा जा रहा है ना। उचित ही कहूँगा कि समझा जा रहा है, जब कोई उसे रोक ही नहीं रहा है ना, मृत्यु की तरफ धीरे धीरे बढ़ने से, है ना, वो बर्दाश्त किया जा रहा है। क्यों? लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे लोग। मेरे परिवार की समस्या है, मेरे परिवार का एक सदस्य इस कदर इसमें डूब गया है कि अगर उसे रोका ना गया तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। तो उसमें लोग क्या कहेंगे। लोग तो बाद में भी यही कहेंगे कि जब तुम्हें पता था तो कोशिश करते इसके उपचार की, या कोशिश करते कुछ, है ना। लोग तो बाद में भी यही कहेंगे। और फिर लोगों को कहने से क्या है, लोगों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस चीज़ का फ़र्क तो हम पर पड़ रहा है ना। फ़र्क तो हम पर पड़ रहा है, पूरे परिवार पर पड़ रहा है, हमारे परिवार के सदस्य पर पड़ रहा है। मतलब बहुत आश्चर्य हुआ। और फिर अंत में आना तो पड़ा ना, अब क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। ये सोच दर्शाती है समाज की जागरूकता की कमी। अरे शारीरिक समस्या के उपचार के लिए हॉस्पिटल हैं, एक नशेपन की समस्या के उपचार के लिए जब बाहर के सारे ही रास्ते बंद हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं। तो जहाँ जो थेरेपी अडॉप्ट की गई है, वो 12 स्टेप थेरेपी बनी तो इसी उद्देश्य के लिए है। और पहले उसे, ये ऐसी समस्या, पहले समस्या जो पैदा करने वाला तत्व है उससे ही दूर रखा जाता है, जो माइंड को उसके नियंत्रण में तो आने दे। यहाँ तक किस्से तो ऐसे हैं कि हॉस्पिटल में रहते हुए भी इलाज के दौरान ही व्यक्ति ने वहीं पर ही प्रोवाइड करवा लिया अपने लिए, है ना, वो सब्सटेंस जो वो यूज़ किया करता था। तो ये जो एक भ्रम है ना कि लोग क्या कहेंगे, इससे धीरे धीरे जो समस्याओं को बढ़ने दिया जाता है ना, इसको रोका जाए, है ना। मतलब ये कहना उचित तो नहीं है, परिवार का सदस्य हमारा है तो हम उसको देखें ना, हमारा फ़र्ज बनता है देखना ना। वो तो नशे में डूबा हुआ व्यक्ति नहीं देखेगा। और फिर आश्चर्य ये भी है कि जो व्यक्ति नशा कर रहा है उसके सबसे बाद में पता चलता है कि वो एक नशेबाज है। उससे पहले सारी दुनिया को पता लग चुका होता है। जिस मोहल्ले में वो आ रहा है नशा करके और ऐसा उत्पात मचा रहा है, परिवार में क्या मोहल्ले को नहीं पता है? तो यही तो समाज है। हमारी नज़र अगर पूरी रिश्तेदारी पर रहती है, अगल बगल रहती है, तो हम पर नहीं होगी कि सबकी नज़र? ये पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, है ना। और फिर लोग क्या कहेंगे, कहने देना, लोग क्या कहेंगे। हमारे परिवार का सदस्य किसी समस्या में जा रहा है
हम उसको जो उचित स्थान हमें लगता है वहाँ पर उसका समाधान कराएंगे समस्या में। तो इस भ्रम से निकलना चाहिए ना। इस कारण से भी बहुत सारी मिसहैपनिंगें हो रही हैं, डिले कर दिया जा रहा है, समस्या को बढ़ने दिया जा रहा है। जितनी ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी उसको समाधान उतना डिले होगा ना। तो इस बात पर ध्यान रखकर, है ना, इस बात पर ध्यान रखेंगे। यही मेरा उद्देश्य था इस विषय पर चर्चा का। और अपने परिवार के सदस्यों को अगर समस्या में चला भी गया है, समाधान में देरी नहीं करके उचित स्थान तक ले जाने की कष्ट करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, है ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार, अभिनंदन।